अच्छा बस चलो, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ये सारे वो सवालात हैं जो पास पेपर से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी न किसी साल में ये सवालात आ चुके हैं, तो इसलिए ज़रा हमें तवज्जो से इन सवालात को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। अच्छा जी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी क्या है? 4k-1 is less than 14 plus k। अच्छा जी, अब याद करते हैं सॉल्व करने के लिए जो पर्पस, आप जो तरीक़ाकार बताया था। अब हम इस k को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और -1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4k-k एंड दिस इज 14+1, दिस इज 3k एंड दिस इज 15। अच्छा, पहले एहतियात से ये देख लीजिए कि क्या k जिसकी वैल्यू हमें रिक्वायर है, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। यस, वी कैन सी इट इज़ पॉजिटिव, तो अब परेशानी वाली बात कोई नहीं है। नाउ अब इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ भेजेंगे, डिवाइड करेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 एंड k इज़ लेस देन 5। ये इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर ली है। अच्छा जी, अब आपसे पूछ रहे हैं लार्जेस्ट इंटीजर। इस लेस देन 5 को देखते हुए हमारे जहन में कौन सा इंटीजर ऐसा है जो सबसे लार्जेस्ट होगा। इस काम को आसान करने के लिए हम नंबर लाइन का सहारा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप इसके बगैर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। ये हमने नंबर लाइन बना ली। अब हम 5 पे शक्ल बनाएंगे, चूँकि उसने कहा लेस देन 5, लिहाजा हम 5 से लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए इस सर्कल को हमने एम्प्टी छोड़ दिया, डार्क नहीं करा। ही सेज लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब 5 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। अब जो इंटीजर इसमें शामिल हैं वो है 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर हमें नज़र आ रहा है 4। देयरफॉर आपका लार्जेस्ट इंटीजर हो गया 4। इस तरह से हम इनइक्वालिटी की मदद से कोई भी रिक्वायर्ड इंटीजर ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, इसी हवाले से एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इनइक्वालिटी दी जा रही है। इट सेज 5t -4 लेस देन 28 प्लस t। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, वेरिएबल्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे, यानी कि 5t -t। ई टी प्लस था, इधर आकर नेगेटिव हो गया। नाउ अब इस 4 को वहाँ शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये वहाँ पहुँच करके प्लस हो जाएगा। नाउ दिस इज 4t एंड दिस इज 32। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, द रिजल्ट इज 8। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करूं तो इसका कुछ हिस्सा बनेगा 8, 7, 6,
ए पर सर्किल बनेगा, लेफ्ट पे जाना है, एरो बनेगा लेफ्ट पे, क्योंकि इक्वल टू नहीं है लिहाजा डार्क नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है कि 8 से छोटे इंटीजर्स, याद है उसमें 8 शामिल नहीं है, तो 7 6 5 4 3 2 1, इन में सबसे बड़ा इंटीजर जो हमें नज़र आ रहा है वो है 7, तो ये बनता है लार्जेस्ट इंटीजर और ये बनता है 7। दिस इज द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट इंटीजर 7। अच्छा भैया जी, ये हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3। याद है जितने भी क्वेश्चन हम अभी आपके साथ सॉल्व करवा रहे हैं ये सब के सब पेपर्स में मौजूद हैं, किसी न किसी ईयर के सवाल आते हैं, सब पेपर्स के सवाल आते हैं। 3 - x इज लेस देन 2, ये इनइक्वालिटी दी गई है हमें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो है x, और x हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। पहला काम, इस नेक्स्ट x को हम पॉजिटिव बनाएंगे, और इस मकसद के लिए हम x की जगह चेंज करेंगे। दिस इज 3 - 2 and this will be x, so this is 1 and this is x। ये स्टेटमेंट कह रही है कि 1 इज स्मॉलर देन x, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा जी, अब इसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं। सर्किल बनाएंगे 1 पे, डार्क नहीं होगा चूंकि इक्वल टू नहीं है, उसने कहा ग्रेटर देन, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब चूंकि ये इक्वल टू नहीं है लिहाजा 1 इसमें शामिल नहीं होगा। 2 3 4 ये सारे वो इंटीजर्स हैं जो 1 से ग्रेटर हैं। अलबत्ता हम देख सकते हैं कि 2 इन सारे इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर है, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -2, तो ये 2। अच्छा जी, अब आइए ज़रा बात करते हैं कि अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड राइट डाउन पॉसिबल इंटीजर्स। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या हमसे
इनइक्वालिटी हमें गिवन है -5 इज लेस देन 2x प्लस 3 इज लेस देन 1। अच्छा जी, अब हमें इनइक्वालिटी नज़र आ रही है, टू वे इनइक्वालिटी हम देख सकते हैं। इस टू वे इनइक्वालिटी के लिए हमें इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। किस तरह से अलग करते हैं, आइए याद कर लेते हैं। सबसे पहला काम, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट अलग करेंगे, यानी -5 लेस देन 2x प्लस 3, ये हमने पहला पार्ट अलग कर लिया। अब आए सरकार, दूसरा पार्ट कहाँ से अलग होगा, वो दूसरा पार्ट अलग कर लेते। ये हमने दूसरा पार्ट यहाँ से अलग कर लिया। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बारी है। ठीक है जी, 3 इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, -5 -3 इज लेस देन 2x। साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, -8 2। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। सर नहीं है अभी। ये आईडी तो खुली हुई फटकार है मत।
हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यार असल में वो इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। दूसरा मैंने इंटरनेट स्टार्ट किया है, कनेक्शन स्टार्ट किया। जी बच्चा जी। और यार तो सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, अब ठीक दोबारा से शुरू किए। जी भैया जी, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इस मकसद के लिए हम 3 को अपने राइट पे शिफ्ट करेंगे और इट्स गोइंग टू बी 1 - 3। दिस इज -2। 2 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो -2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू -1। सो x इज लेस देन -1। ये आ गई दूसरी इनइक्वालिटी। अब इन दोनों को मिलाकर हमें देखना है कि क्या एक सिंगल इनइक्वालिटी बनेगी या नहीं। नंबर लाइन क्या होगी, आइए देखते हैं। अच्छा जी, एक सर्कल बनेगा -1 पे और उसने कहा उससे लेफ्ट। दूसरा सर्कल बनेगा -4 पे और उसने कहा उससे राइट। आप देख सकते हैं ये सब दोनों में कॉमन है, यानी -4 से बड़ा हो और -1 से छोटा हो। तो अब हम इसको सिंगल इनइक्वालिटी में यूं लिख सकते हैं, -4 एंड -1। ये हमारे पास आ गई सिंगल इनइक्वालिटी। लेकिन उसका सवाल ये भी था कि सारे जो इंटीजर्स है वो भी लिख के दिखाइए। क्या क्या इंटीजर्स इस बाउंड्री के अंदर आ सकते हैं। -4 उसमें शामिल नहीं है, -1 उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब बचे कौन से, -3 एंड -2। तो दीज आर द पॉसिबल इंटीजर्स, -3 and -2. These are the possible integers which satisfy this inequality or fulfill this inequality. अच्छा, इसी तरह का अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह से एक और पेपर का सवाल आपके लिए सिलेक्ट किया हमने। -10 लेस देन 3x -7 लेस देन इक्वल्स टू -1। ये इनइक्वालिटी दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्व कीजिए और सारे इंटीजर्स लिख के दिखाइए। इस मकसद के लिए हम इनइक्वालिटी को दो हिस्सों में अलग करेंगे। -10 लेस देन 3x -7, ये हिस्सा अलग किया हमने।
और 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू -1, ये सामने अलग कर लिया। अब इस हिस्से को सॉल्व करना है। 3x पॉजिटिव है, यही रहेगा, -7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, तो ये हो जाएगा +7। दिस इज -3 एंड दिस इज 3x। ये 3 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो -3 डिवाइडेड बाई 3। So -1 is less than x. So x is greater than -1. Now, अब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। तो 3x इज लेस देन, ये 7 वहां शिफ्ट हो जाएगा, +7 बन जाएगा। जैसे 6 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसको जरा नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं, फिर अपने जवाब मजीद देखते हैं। जी सर, 2 पर सर्किल बनेगा, डार्क भी होगा, लेस देन 2, यानी कि इस तरह मूव करेंगे। -1 पे सर्किल बनेगा, डार्क नहीं होगा, और हम राइट पे मूव करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो लिहाजा x की वैल्यू -1 और 2 के दरमियान है। अब ध्यान से और तवज्जो से बात सुनने वाली है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 इस पार्ट में इंक्लूडेड है और 2 यहाँ भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा, चूंकि 2 दोनों में शामिल है। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि -1 तो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, लेकिन -1 यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा, लिहाजा -1 यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से ये आपने एक इनइक्वालिटी में इसे कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब सवाल ये आता है कि इंटीजर्स पॉसिबल क्या होंगे, कौन कौन से इंटीजर्स में शामिल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली -1 तो शामिल नहीं है, 0 1 और 2 ये 3 इंटीजर्स में शामिल हो रहे हैं, 0 1 एंड 2। ये वो 3 इंटीजर्स हैं जो यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। तो आपने देखा कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करके नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करके हमने उसमें से पॉसिबल इंटीजर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। इंटीजर फिर दोहरा दो, इंटीजर का मतलब वो नंबर है विच हैव नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन। अच्छा जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। शेड द रिक्वायर्ड रीजन, और इनइक्वालिटीज हमें दी हुई हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2। ये 3 इनइक्वालिटी दी गई हैं और इन 3 की मदद से आपने शेडिंग करनी है।
अच्छा सरकार, सबसे पहले बात करते हैं हम ये, हमने बताया था जो भी इनइक्वालिटी दी गई हो उसको जहन में लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं, आप अपने जहन में रखेंगे कि ये लाइन दरअसल x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, और x इज इक्वल टू इस 1 की जो इक्वेशन लिखी है इसमें आपको y कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। एक बात, दूसरी बात ये कि ये लाइन सॉलिड बनेगी या ये लाइन डॉटेड बनेगी, तो चूंकि यहाँ इज इक्वल टू भी मौजूद है लिहाजा ये लाइन सॉलिड बननी चाहिए। ये हमने सॉलिड लाइन बना दी x इज इक्वल टू 1 से गुजार के, जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्स वाई एक्सिस हमें नज़र आ रही है। फिर हम देख सकते हैं y इज इक्वल, ये है y इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब आपके जहन में लाइन आ गई y इज इक्वल टू 3। इसमें आप देख सकते हैं देर इज़ नो x कॉम्पोनेंट, इसका मतलब ये लाइन x के पैरेलल होगी और ये लाइन सॉलिड भी होगी, इसका मतलब है दिस लाइन शुड बी ड्रॉन इन दिस वे। ये हो गया जी y इज इक्वल टू 3 की लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आखिरी लाइन सरकार ये है x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन 2, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें आपको x और y दोनों कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, लिहाजा ये लाइन ना x एक्सिस के पैरेलल होगी ना ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, बल्कि इस स्लांट में कोई लाइन या तो ऐसे बन रही होगी या ये ऐसे बन रही होगी। अच्छा अब क्या करें सर, अब सोचिए ज़रा, अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y की वैल्यू 2 रख दूं तो ये ऐड होकर 2 बन जाएगा। हाँ जी बन जाएगा, इसका मतलब x की जगह 0 y की जगह 2, x की जगह 0 y की जगह 2, ये कहाँ सा पॉइंट बना, ये पॉइंट बना y एक्सिस पे। आपको पता है y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पॉइंट बन गया 0,2, ये हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से हमने ये देखा कि अगर मैं x की जगह 2 रख दूं और y की जगह 0 रख दूं तब भी ऐड होकर 2 आंसर आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट भी पॉसिबल है। x y 0 होने का मतलब है कि आप x एक्सिस पर हैं, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास। इन दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनेगी वो होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ इज इक्वल टू नहीं है लिहाजा ये लाइन डॉटेड बनाई जाएगी। अच्छा सरकार, अब बात करते हैं शेडिंग की। उसने कहा x इज ग्रेटर देन 1, यानी ये लाइन है ग्रेटर देन 1 की, इसके राइट साइड पर आप कहीं होंगे, यानी इस हिस्से में से कहीं आप शेड करेंगे, इधर नहीं जा सकते, दिस इज नॉट नो गो एरिया। फिर ये कह रहा है y इज लेस देन 3, y 3 से छोटा हो, तो ये है y3 की लाइन, यानी अब आप इस लाइन के नीचे रहेंगे, यानी ये वाला हिस्सा है जो शेड हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता और ये लेफ्ट वाला हिस्सा पूरा नहीं हो सकता। आखिरी बात, ग्रेटर देन दिस, इस लाइन से ग्रेटर यानी इस लाइन के ऊपर, यानी अब जो आपका रिक्वायर्ड रीजन नजर आ रहा है वो कुछ यूं है। आपसे मैंने अर्ज की थी कि हमेशा बाउंड्री पे शेड करके दिखा दीजिए, दैट इज इनफ। ये वो हिस्सा है जो आपका इन तीनों इनइक्वालिटीज को फिलफिल कर रहा है। आइए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जी, इन तीनों की वजह से हमें शेड करना है रीजन को। अच्छा जी, सबसे पहले हम इस लाइन की बात करते हैं, x इज ग्रेटर देन 2, यानी आपका जहन इसे कह रहा है x इज इक्वल टू 2। इस लाइन में आपको y कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी और ये लाइन डॉटेड भी होगी। दिस इज द वे टू ड्रॉ दिस लाइन। नाउ अब हमसे कह रहा है y इज लेस देन 3, इसका मतलब है y लेस देन 3 यानी y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि इसमें x कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा x के पैरेलल होगी तो 1 2 3। लेकिन ये लाइन बनेगी सॉलिड लाइन, क्योंकि आपको इज इक्वल टू नज़र आ रहा है, तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ कर दी। अब बचती ये लाइन y इज ग्रेटर देन x प्लस 1, यानी अब आप अपने जहन में रखें कि नहीं यार ये जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अब इसमें अगर मैं y की जगह 0, x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की जगह 0 रखता हूँ, कॉस देखें, x की जगह मैं 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि x 0 कहाँ होगा, जब आप y एक्सिस पर होंगे तो x 0 होगा हमेशा, इसलिए पॉइंट हो गया 0 1। इसी तरीके से अगर आप x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x 2 है y 3 है, यानी कि ये पॉइंट आ गया आपके पास। यानी ये लाइन कुछ इस तरह से ऊपर ट्रेवल कर रही है। डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए इस लाइन को हमने डॉटेड बनाया है। ये बन गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन बन गई। नाउ अब आते हैं शेडिंग, कहाँ होगा रीजन शेड। उसने कहा x इज ग्रेटर देन 2, यानी इस लाइन के राइट साइड पे चले गए, यानी ये हिस्सा शेड हो सकता है बस, लेफ्ट वाला हिस्सा शेड नहीं होगा। फिर लिखा y इज लेस देन 3, मतलब इस लाइन के नीचे चले जाएंगे आप लोग। ठीक है सरकार, और इस लाइन के बिल्कुल नीचे चले आएंगे आप लोग, और उसने क्या कहा है, ग्रेटर देन दिस, इससे ग्रेटर, और इस लाइन के ऊपर। अच्छा, अब ये जो रीजन मुझे लग रहा है ये इस लाइन के राइट पर हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनइक्वालिटी चेंज करूँगा तो रीजन सही बन जाएगा हमारा, थोड़ा सा इनइक्वालिटी चेंज करूँगा साइज की, यानी अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूँ, तो इसको लेस देन कर दूँ और इसे ग्रेटर देन कर दूँ तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी हम इस लाइन के राइट साइड पर हैं, ये तो तय हो गया कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन। इस लाइन से ग्रेटर यानी इस लाइन के ऊपर है, यानी अब हमारा ये वाला हिस्सा पॉसिबल है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस लाइन के राइट पे, इस लाइन के ऊपर सिर्फ यही हिस्सा बचता है। लेकिन इसने कहा है कि इसके लेसर, इससे नीचे, तो इससे नीचे ये वाला हिस्सा बनता है। फिर अगर हम गौर से देखें, ये वाला हिस्सा बनता है, ये वो हिस्सा है जो तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट बच्चा जी, ये हमारे पास आ गया लास्ट हिस्सा।
अच्छा जी, हमारे पास अब ये सिर्फ 5 मिनट रह गए, मैं अगला क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम ऊपर निकल जाएगा, आपकी अगली क्लास भी होगी। बस आज यहाँ एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अब जो है वो मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। पूरी उम्मीद, अल्लाह में से दुआएं कि स्कूल में मुलाकात हो आफ्टर वेकेशंस इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह न करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन क्लासेस तो होंगी अपने तरीके से जैसा कि हो रही हैं। होप फॉर द गुड, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे याद से अटेंडेंस भेज दीजिएगा कोई बच्चा प्लीज़, मिसरीबा प्लीज़ डू रिस्पॉन्ड, और मुझे यहाँ से ओके सर। अटेंडेंस भेज दीजिए। थैंक यू बेटा जी, टेक केयर। ओके चंदा, अल्लाह बाकी लोग हाफिज। साइन आउट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़ बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।